हमारी कहानी का नायक है रामलाल, एक जवान हट्टा कट्टा और जिज्ञासु लड़का जो भांगड़ के पास के गांव का रहने वाला था। रामलाल को बचपन से ही भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों का शौक था। उसकी माँ उसे डांटती, रामू, उस पुरानी खंडहरों में मत जाया कर, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रामलाल की जिज्ञासा उसकी माँ की चेतावनियों का कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव के बाजार में रामलाल की मुलाकात हुई एक बूढ़े साधु से, जो लंबी सफेद दाढ़ी और झोली लिए बैठा था। साधु की आंखें ऐसी थीं जैसे वो सीधे आत्मा को देख लें। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, ये भाड़ेगढ़ का किला इतना बदनाम क्यों है? लोग कहते हैं वहां रात को भूत घूमते हैं, और लोग कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा घूमती है। क्या ये सच है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, महानगर का किला कोई साधारण जगह नहीं है। 100 साल पहले वहां एक राजकुमारी रहती थी, रानी रत्नावती। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। एक तांत्रिक जिसका नाम था सूरजदास, उसने रानी पर काला जादू करना चाहा, लेकिन रानी ने उसका विरोध किया। तो गुस्से में तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया। लोग कहते हैं कि उसी रात किले में भयंकर आग लग गई और रानी समेत सारा राज परिवार खाक हो गया। तब से वो किला शापित है। बाबा, तो क्या वो श्राप आज भी है? मैंने सुना है कि उस किले के पास भी कोई नहीं जाता है। साधु ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो उस किले में रात को गया है वो वापस नहीं लौटा। लेकिन एक बात और है बेटा, कहते हैं किले की सबसे गहरी तहखाने में रानी का खजाना छिपा है। जो उसे ढूंढ ले वो माला माल हो जाए, लेकिन किले में जाते समय उस तांत्रिक की आत्मा से बचना हो। बस यही बात रामलाल के दिमाग में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वो किले में जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों श्याम और मंगल को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। श्याम तो थोड़ा डरपोक था, लेकिन मंगल की हिम्मत रामलाल से कम नहीं थी। तीनों ने मिलकर एक रात चुनी, अमावस की रात, जब आसमान में चांद की एक किरण भी ना थी। रात के 11 बजे जब गांव सो चुका था, तीनों दोस्त लालटेन, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं सियार की आवाज गूंज रही थी। श्याम ने कांपते हुए कहा, रामू, अभी भी वक्त है, लौट चले। अरे डरपोक, तू बस मेरे पीछे पीछे चल, कुछ नहीं होगा। मंगल ने भी हामी भरी। हाँ श्याम, अगर खजाना मिल गया तो तुझे भी हिस्सा देंगे। किले का मुख्य द्वार पुराना और जर्जर था। लकड़ी के दरवाजे पर नक्काशी अभी भी साफ दिख रही थी, लेकिन जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। रामलाल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा सरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था और भी हवा में एक सड़कान भरी गंध थी। लालटेन की रोशनी में तीनों ने किले के अंदर कदम रखा। किला अंदर से भूल भुलैया जैसा था। लंबे लंबे गलियारे, टूटी फूटी सीढ़ियां और दीवारों पर पुरानी चित्रकारी। हर कदम पर उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। श्याम ने फुसफुसाते हुए कहा, रामू, ये जगह तो सचमुच भूतिया लगती है। रामलाल ने उसे चुप कराया और बोला, बस तहखाने की तलाश करो। बाबा ने कहा था खजाना तहखाने में है। काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें एक पत्थर की सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियां इतनी छोटी थी कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी उतर सकता था। रामलाल सबसे आगे था, उसके पीछे मंगल और सबसे पीछे श्याम। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, हवा और ठंडी होती गई। लालटेन की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखा।
कमरे के बीच में एक पुराना संदूक था जिस पर ताला लगा था। रामलाल की आंखें चमक उठी। यही है, यही वो खजाना है। मंगल ने संदूक को छुआ, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में श्याम चीख पड़ा। रामू, कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो यहाँ से। चुप कर यार श्याम, ये बस हवा है। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और लालटेन फिर से जलाई, लेकिन जब रोशनी फैली तो तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। संदूक के पास अब एक छाया खड़ी थी, लंबी, काली और डरावनी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे कई सालों से सूरज की रोशनी ना देखी हो। कौन हो तुम? रामलाल ने हकलाते हुए पूछा। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ओर से एक ठंडी, खनकती आवाज आई। तुमने मेरा शांति भंग की, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे हमेशा। श्याम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंगल ने भी डरकर रामलाल का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामू भागो! लेकिन रामलाल ठिठक गया। उसकी जिज्ञासा अभी भी बाकी थी। उसने हिम्मत जुटाई और छाया से बोला, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें सिर्फ सच जानना है। छाया ने एक ठहाका लगाया और तभी संदूक का ताला अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के गहने और हीरे जवाहरात चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही रामलाल ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, छाया गायब हो गई और कमरे की दीवारें हिलने लगी। रामू, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी भागो। रामलाल ने श्याम को उठाया और तीनों सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां अब गायब थीं। उनकी जगह पर एक गहरा गड्ढा था जिससे ठंडी हवा निकल रही थी।